ये ऋषिकेश से जो जन आंदोलनकारी है अपने मुद्दों को लेके, ये शर्मा जी से हम बात करना जाएंगे कि क्या उनकी मांगे हैं। इस समय उत्तराखंड की सबसे प्रमुख मांग जो कि एक भू कानून है, भू कानून का ये जो मुद्दा हम आज लड़ रहे हैं, ये सरकार को अब से 20-25 साल पहले ही हिमाचल के 1950 की तर्ज पर लागू कर देना चाहिए था, जिससे हमारे जो न्यू जनरेशन हो या ओल्ड जनरेशन, उनकी जो ज़मीनों का खुर्द-बुर्द नहीं होता, उनका बेचकरण नहीं हो पाता। और आज हम अपनी ही ज़मीन को कौड़ियों के भाव ये बाहर के लोग निवास कर खरीदते हैं, तो हमारे को ही ऊँचे रेट पे बेचते हैं। आज आने वाली न्यू जनरेशन यदि भू कानून लागू नहीं हुआ तो हमारी ही ज़मीन पर हम किराएदार बनकर रह जाएंगे। शर्मा जी, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि 24 साल हमारे राज्य बने हुए और अब हम लोग जो भी मूल निवास भू कानून की सशक्त मांग कर रहे हैं, तो अब हम इतनी देर में क्यों इसको लेके सड़कों पे उतरे? आज से पहले क्यों हम इन चीज़ों को नहीं उठा पाए? आपने ये प्रश्न पूछा, इसके लिए मैं आपको कोटि धन्यवाद अदा करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, आंदोलन करा, उनका एक विश्वास था कि यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि जो सरकार बनाएंगे, उनसे कुछ कहे बगैर ही वो आंदोलनकारियों के जनहित के मुद्दों में सोचेंगे। लेकिन सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी हो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की सत्ता का उपयोग किया है, राज्य आंदोलनकारी की पीड़ा के बारे में नहीं सोचा। जब राज्य आंदोलनकारियों को विश्वास हो गया कि सरकार उनकी मांगों के लिए, उनकी अधिकारों के लिए कोई सोचना ही नहीं चाहता, तो सरकार मजबूर होकर राज्य आंदोलनकारियों को अपना पुराना रूप धारण करना पड़ेगा, जिसके लिए, क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों की वजह से कोई भी सरकार है, सरकार राज्य आंदोलनकारी से बड़ी नहीं है, राज्य आंदोलनकारी ही सरकार से बड़े हैं। इसीलिए हमारे को जो सरकार को हमारी मांगों पर, चाहे हमारा एक समान पेंशन का मामला हो, चिन्हीकरण का मामला है, आज भी सरकार ने ऐसे मानक तैयार कर रखे थे। मैं पूछता हूं, अगर हमारे 1 करोड़ की जनसंख्या वाले उत्तराखंड में यदि 10% आंदोलनकारी चिन्हित किया जाए तो कम से कम 1 लाख चिन्हित होंगे। कई लोगों के पास LIU की रिपोर्ट नहीं है, कई लोगों के पास मानक नहीं है। हमारी मातृशक्ति 100 में से 85% मातृशक्ति आगे करी थी, उन लोगों के पास मानक नहीं, उनका चिन्हीकरण का क्या प्रमाण देंगे? वो जो आवश्यकता से अधिक है उनका चिन्हीकरण की लाइन से दूर रखा गया। सरकार को चाहिए कि वो चिन्हीकरण के मानक को ढीला करें और जितना से अधिक हो राज्य आंदोलनकारियों के लिए, चाहे एजुकेशन सेक्टर के मामले में हो, राज्य आंदोलनकारियों के लिए महाविद्यालय के लिए 2965 शासनादेश लागू करा था, जिसमें अधिकांश कॉलेज को ही नहीं पता कि 2 आंदोलनकारियों के बच्चों के लिए। मैं आपके माध्यम से ये बात बता देना चाहता हूं कि मान लिया उदाहरण श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी उत्तराखंड की पूरी तरीके से है और उसमें केंद्र का कोई योगदान नहीं है, तो आने वाले बच्चों के लिए जो आने वाले कोर्स करते हैं 2 लाख 5 लाख 10 लाख हर कोई आदमी अफोर्ड नहीं। हम चाहते हैं कि 2965 जो शासनादेश संख्या है उसमें सरकार संशोधन करके, विस्तारपूर्वक करके, और जितने भी कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं, जितने भी होम एजुकेशन से संबंधित है, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे BEd हो, चाहे LLB हो, चाहे LLM हो, उन सबको निःशुल्क आवेदन किया जाए, क्योंकि सरकार ने 2965 शासनादेश को महाविद्यालय कॉलेज तक, उच्च शिक्षा तक लागू कर रखा है और अधिकांश कॉलेजों को इस शासनादेश के बारे में जानकारी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से लोग सड़कों पे उतरे, तो आपकी मांग को सरकार इमीडिएटली एक्शन लेगी? बिल्कुल, क्योंकि सरकार ने जब भी उत्तराखंड की जनता से या राज्य आंदोलनकारी से चुनाव में वादा किया है, चुनाव के लिए मांगा है कि उत्तराखंड की जनता ने 5 की 5 लोकसभा सीट इस बार दी है, लेकिन सरकार को लोकसभा की 5 सीट देने के बावजूद भी राज्य आंदोलनकारियों की बातों पर विचार नहीं किया गया। इसलिए जो जनता सरकार बना सकती है, वो जनता, राज्य आंदोलनकारी इस सरकार को उखाड़ फेंकने में भी समर्थ है। जो एक प्रश्न है और एक चैलेंज है सरकार के लिए कि जो वादे किए हुए हैं उन समस्त मुद्दों को किस तरह से सरकार अपने संज्ञान में लेगी और कितनी जल्दी इन चीज़ों पे अमल होगा, ये जानने के लिए माता जी से पूछना चाहूँगा। माता जी नमस्कार। क्या नमस्ते, हम उत्तराखंडी आंदोलनकारी हैं, हमारे दांत भी निकल गए, कोरोना वैसे लड़ रहे हैं, अभी तक हमारा चिन्हीकरण नहीं हुआ। हम देखो, 94 वैसे मेरे दांत भी निकल गए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, हाथ पैर भी कटे, लड़ाई लड़ने से मार भी खाई हमारी। अभी चिन्हीकरण अभी तक नहीं हुआ है, बताओ, इतनी मिलना चाहिए, हमारा समस्या हल होना चाहिए, है ना। एक माता जी बुजुर्ग हैं, 1900 तक नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये चीज़ संज्ञान में लेना चाहिए। पुष्पा देवी मैठानी झुमरोड़ी
झिवरेड़ी बड़ो वाला से माता जी हर आंदोलन में, चाहे मूल निवास का हो, चाहे राज्य हित के लिए हो, वो समस्त चीज़ों के लिए माता जी हमें हर बार जन समस्या मुद्दों को लेकर रोड में मिलते हैं। उम्र होगी मेरी, चाहे जो मजबूरी हो।